little learners, today we are going to start with chapter 10, that is Revolt of 1857, जिसे हम सिपाही म्यूटिनिटी भी कहते हैं, right? So I will tell you about the revolt of 1857. क्या causes थे uprising के? So we have learned that the British policies were practically against the Indians. Kings, queens, nawabs, peasants, landlords and tribals all fought, oppressed and exploited by these पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. आपको पता है कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो हम इंडियंस के अगेंस्ट थी. तो जितने भी लोग, जैसे जो किंग्स थे, जो क्वींस थे, नवाब्स थे, जमींदार थे, पीजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, दे ऑल, उनको ऑप्रेस्ड फील लगा और कैसा फील हुआ? एक्सप्लॉइटेड. ठीक है, बाय दिस पॉलिसी. क्योंकि जो पॉलिसी थी, द पॉलिसीज डिड नॉट प्रॉमिस वेलफेयर, मतलब ये कोई वेलफेयर नहीं कर रही थी. फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर टू पॉलिसीज, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, सब्सिडरी अलायंस हो गई, everything was aimed at what? Seizing power, wealth and territories. So the peasants were the worst hit as they had to pay high revenue. जो peasants थे वो सबसे ज्यादा hit हुए थे. Why? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पैसे पे करने थे, revenue पे करना था. And the tribal were deprived of their rights to the forest hill. People realized that the British were here to exploit and unprofit. कि British यहाँ पे क्यों है? Exploit होने के लिए, profit earn करने के लिए, और मैक्सिमम रिसोर्सेज कंट्री से एक्सट्रैक्ट. So between 1757 and 1856 there were many local revolts which were easily suppressed by the British. और जो रिसेंटमेंट था वो क्या था? हाई था, और वो ट्रिगर कर रहा था एंड वाज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा था? सिपाही म्यूटिलिटी के फॉर्म में. सो द सोल्जर्स रिवोल्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ पुशिंग द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया. एंड लेट्स रीड आउट एंड अंडरस्टैंड द कॉजेज एंड द इफेक्ट ऑफ द रिवोल्ट. हम अब कॉजेज और क्या क्या इफेक्ट है रिवोल्ट ऑफ 87 के, वो इस चैप्टर में पढ़े. So let's talk about the political causes. देखो जो uprising हुई थी उसके political causes क्या? So let's talk about the political causes. So the British took away power of the Nawab and the king. This happened gradually since the mid 18th century. They introduced, इन्होंने policy जो introduce करी थी, इसका नाम था subsidiary alliance. And the king who accepted, जिन्होंने इसको accept करा था, उनको अपनी ही army से disband कर दिया गया. And keeping the British resident at their court to constantly interfere in the administration. और जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे उनके कोर्ट्स पे रखे गए, राइट, एंड जिससे वो क्या कर सके? उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर कर सके. तो मोर ओवर द किंग हैड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग द किंगडम. भी सारे एक्सपेंसेस बियर करने थे. सो अनदर पॉलिसी व्हिच वाज एंगर्ड द किंग एंड द क्वीन ऑफ इंडिया वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स, और व्हिच फोर्स रानी लक्ष्मीबाई, जिसने रानी लक्ष्मीबाई को फोर्स करा कि टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश, अब ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ो. So she actually led the revolt in 1857 as their adopted son was not allowed. क्योंकि जो उनका adopted son था, उनका भाई adopted बच्चा था, और ये बोला भी गया था कि natural hire को भी क्या मिलेगी. जो तो annexation था, annexation of Awadh was also angered the Indians, and in 1856 Lord Dalhousie, इन्होंने क्या करा? अवध को annex करा, जो last territory थी, ठीक है. And the Nawab of Awadh being loyal to the British since subsidiary alliance, इन पे क्या impose करा गया? कब? 1801 पे. So the annexation was seen a betrayal on the part of the British, and this led to resentment among the sepoys who were from Awadh. Dalhousie declared in 1849 that the family of the Mughal emperor, जो family थी मुगल emperor, जो बहादुर शाह जफर सेकंड थे, they would have to leave the Red Fort after his death, कि आपको इनके डेथ के बाद रेड फोर्ट को छोड़ना पड़ेगा. So what happened in 1856? We have a Governor General John Canning. He brought down the Mughal Empire by declaring बहादुर शाह जफर. इन्होंने क्या करा? बहादुर शाह जफर को सेकंड को क्या बनाया? लास्ट मुगल किंग बनाया. एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट वुड बी एक्नॉलेज्ड. बिफोर हिज डेथ द नेम ऑफ द मुगल किंग हैड ऑलरेडी मूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द ब्रिटिश. सो इकोनॉमिक कॉजेस क्या क्या हैं? सो पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस. यहाँ पे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस हुआ एंड डिसकंटेंट हुआ. And the peasants suffered as the revenue was high, and the British ने क्या impose करा? The collection of revenues. So as a result, the peasants were left without sufficient produce of their families, even when natural calamities struck or crop failed. उन्होंने क्या करा? उन्होंने उनको force करा कि आप revenue pay करो. And the peasants often had to borrow money. और peasants को क्या करना पड़ा? Money को borrow करना पड़ा from money lenders. And later what happened? When they could not repay the loan, money lenders क्या करते थे? उनका लैंड को ले लेते थे. So craftsmen and weavers faced unfair competition after the industrial revolution. Industrial revolution के बाद क्या होता है? The goods were produced in bulk.
गुड्स को बल्क में प्रोड्यूस करा गया एंड पीपल प्रेफर टू बाय दीज मशीन गुड, और लोगों ने क्या प्रेफर करा कि हम ये मशीन गुड्स बाय करेंगे विच वर मच चीपर देन द, जो सस्ते थे किससे, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बाय इंडियंस विच वर। नाउ नेक्स्ट इज सोशल रिलीजियस कॉजेस। So the British intervened in social custom and tradition of Indians. Laws were passed to ban the practice of सती एंड विडो रीमैरिज। लॉ पास हुआ जो आप जिससे क्या कर सकते हो, वो जो प्रैक्टिस ऑफ सती है और विडो रीमैरिज है, इट वाज बैन। एंड ऑल्दो ये जो मेजर्स थे दे वर प्रोग्रेसिव, दे एंगर्ड सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बहुत ही इस चीजों से गुस्सा आया, वो गुस्सा हो गए। एंड इन द सेम टाइम द ब्रिटिश इंडल्ज इन सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और जो ब्रिटिश थे वो किस में इंडल्ज हो गए थे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन में। दे हैड एन एटीट्यूड ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी एंड दे डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू ट्रैवल। उन्होंने कहा इंडियंस को कहा कि आप फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल नहीं कर सकते। जो भी हाईली क्वालिफाइड इंडियंस थे दे वर नीदर प्रोमोटेड, ना तो उनको प्रमोट करा जाता था और ना ही अपॉइंट करा जाता था हाई पोस्ट पे। दिस लेड्स टू फ्रस्ट्रेशन, इससे क्या होगी, फ्रस्ट्रेशन हो गई अमंग द एजुकेटेड क्लासेस। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। भाई वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, कन्वर्जन कर रहे थे लोगों का किसमें, क्रिश्चियनिटी बाय यूरोपियन मिशनरी। इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा गया, टैक्सेस इम्पोज करे गए लोगों पे, जो टेम्पल्स और मॉस्क्स को बिलोंग करते थे, राइट। एंड पीपल हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, ऑल दिस फैक्टर एंगर्ड द हिंदू। इससे क्या हुआ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों एंगर में आ गए। नाउ मिलिट्री कॉजेस, द इंडियन सिपॉय हु वर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी वर डिसकंटेंट विद इट्स पॉलिसी, दे वर ट्रीटेड अनफेयरली। भाई अनफेयरली मतलब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो उनको अनफेयरली ट्रीट कर रहे थे, और जो उनकी सैलरीज थी, उनकी अपॉर्चुनिटी थी प्रमोशंस की, और दे वर नॉट इक्वल टू दोज बाय द ब्रिटिश ऑफिस। The special allowance which were given to sepoy when they were sent to fight outside the country, they was also stopped. Moreover, some new rules framed, कुछ नए रूल्स फ्रेम करे कंपनी ने जिससे वो उनको वायलेट करते थे उनके रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को। एंड इन 1824 सिपॉयज वर टोल्ड टू गो टू बुर्मा बाय द सी रूट, जिससे आप क्या कर सकते हो, कंपनी के साथ फाइट कर सकते हो। लेकिन उन्होंने क्या करा, मना कर दिया इस ऑर्डर की। सो दे डिड एंड दे डिड वाज इट बिलीव्ड that if anyone cross the sea they would lose their religion and caste। भाई कोई भी सी को क्रॉस करेगा तो आप अपना रिलीजन और अपना कास्ट दोनों को लूज कर दोगे। So they were severely punished for this disobedience. So in Whether the Land, so in 1860 company passed a new rule which made it compulsory, जिसने कंपल्सरी कर दिया सिपॉइज के लिए और ओवरसीज ट्रैवलर्स के लिए टू ट्रैवल बाय द सी, कि आप सी से ट्रैवल कर। नेक्स्ट इज इमीडिएट कॉज। इससे क्या होता है, वाइड स्प्रेड एंगर होता है, हेट्रेड होता है अमंग द ब्रिटिश रूल। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, बहुत हेट करते हैं जो भी ब्रिटिश रूल थे। माइनर रिबेलियंस बिकम एन व्हाट ऑर्डर ऑफ द डे, एंड इन 1856 अ न्यू राइफल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द आर्मी, जिसको हम क्या कहते हैं, एनफील्ड राइफल, नहीं उसको क्या कहते हैं, इनफील्ड राइफल। एंड द सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ द ग्रेज्ड wrapper that covered the cartilage before the loading into rifle. A news that grease was made up of cows and pig fat, और वो कहाँ स्प्रेड थी, इन वाइल्डफेयर। हिंदू एंड मुस्लिम्स फेल्ट दैट देयर रिलीजियस फीलिंग्स वर बीइंग डेलिबरेटली हर्ट, कि जो उनकी फीलिंग्स थी वो डेलिबरेटली हर्ट हो रही थी। एंड दे रिफ्यूज टू यूज द कार्ट्रिजेस, उन्होंने रिफ्यूज करा कि हम कार्ट्रिजेस को यूज नहीं करें, क्योंकि दोनों ही क्या कर रही थी, दोनों ही रिलीजन को, दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इफेक्ट कर रही थी। अब आता है रिवोल्ट ऑफ 1857। मंगल पांडे सिपॉय थे of the British Army. He was from the 34th Nawab Bengal Native Infantry Regiment stationed at Barakpur. On March 29, 1857, what he did, he fired at the British commander, and what he did, called upon other sepoy to revolt against the use of new gun. Many sepoy joined him in the revolt. बहुत सारे sepoys ने join करा, and he was arrested and hanged on. उनको arrest कर लिया गया और फांसी की सजा दी गई April 8, 1857. This caused lot of anger, and on April 24, 1857, Sepoy revolted against the company. और कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से। So on May 9, 1857, they were dismissed and sentenced, कितने साल की जेल होगी, 10 साल की। And this spark of mutiny, जो spark of mutiny थी मेरठ में, and on 10 May 1857 killed the British official, जिन्होंने क्या करा, फिर इम्प्रिजन्ड करवा दिया सिपॉइज को, एंड कैप्चर्ड गन्स एंड एमिनेशन, जितने भी गन्स थे एमिनेशन थे उनको कैप्चर कर लिया और फायर पे रख दिया, किसको, ब्रिटिश प्रॉपर्टीज को। देन द सिपॉय सेट ऑफ दिल्ली एंड रीच देयर इन अर्ली आवर्स ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर ट्रैवलिंग ऑल नाइट। दे डिटरमाइंड टू एंड द ब्रिटिश रूल इन द कंट्री। भाई वो दिल्ली से रीच करे बहुत
मतलब बहुत सारे घंटे लगे, बहुत घंटे लगे. एंड व्हाट हैपन, लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने ब्रिटिश रूल को एंड अप कर दिया. एंड विद द हेल्प ऑफ लोकल सिपाही दे ओवरपावर्ड द ब्रिटिश गैरिसन एंड टिक कंट्रोल ऑफ दिल्ली. और उन्होंने बहादुर शाह जफर सेकंड को क्या बना दिया, एम्पर बना दिया और लीडर ऑफ द रिवोल्ट बना दिया. फिर बहादुर शाह जफर सेकंड उन्होंने एग्री करा टू दिस एंड व्हाट ही रोट कि जितने भी चीफ्स है, जितने भी रूलर है कंट्री के, वो एक कॉन्फिडेंसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश उन्होंने ऑर्गेनाइज करी. तो दिस स्टेप हैड अ ग्रेट इम्प्लीकेशन एज इट हैज मोटिवेटेड सेवरल रूलर्स. भाई इससे क्या हुआ, बहुत सारे रूलर्स क्या हुए, मोटिवेट हुए. फिर जो हमारा अपराइजिंग हुई थी रिवोल्ट ऑफ 1857 था, ये बहुत जगह फैल गया था, बहुत सारे स्टेट्स में फैल गया था. सो फ्रॉम मेरठ एंड दिल्ली द अपराइजिंग सून स्प्रेड. कौन कौन से अलग स्टेट्स थे, कुछ नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के जैसे कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर, फरीदाबाद, अरहर, बिहार. दीज ऑल वर इन्वॉल्व्ड एंड नाना साहिब हु लिव्ड इन कानपुर, उन्होंने अपनी फोर्सेस को गैदर करा और हेल्प करा किसको, तानसेन तोपे एंड अजीमुल्ला खान. और वो कहाँ चले गए, एक्सपेल द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी. He proclaimed himself as Peshwa and declared that he was governor under the Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar II. In Lucknow, we have Biris Qadar, the son and Nawab of Wazid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab who had accepted the supremacy of emperor. इन्होंने क्या करा, supremacy accept करी and his mother Begum Hazrat Mahal actively participated in organizing the revolt. ठीक है. In Bareilly, Khan Bahadur Khan became the leader of the rebel. और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel forces because what he did, her adopted son was denied inheritance of Jhansi by the British. So with the help of तानसेन तोपे, इन्होंने क्या करा, ग्वालियर को भी कैप्चर कर लिया. So Rani Avanti Lodi of Ramgarh who raised and led the army against the British in Mandla region of Madhya Pradesh. There are many leaders from the movement. From Faizabad up we have Ahmad Ullah Saha, a Maulvi, prophesied that the rule of the British would come to end soon, and he raised a huge force of supporters. And where did it reach? Lucknow. Lucknow reach करते हैं and किसके against fight करते हैं, British के. In Delhi, where there was too large number of Ghazis of religious warrior under the leadership of Bakht Khan. Bakht Khan के leadership में बरेली में a large force of fighters वो दिल्ली में आते हैं. और कुंवर सिंह जो ओल्ड जमींदार थे कहाँ के, जगदीशपुर के, राइट, लेड टू द रिवोल्ट फ्रॉम अरहा, बिहार. He fought against the British army for many months. The British were defeated in many battles and they were unnerved by the scale of. फिर company fights back. भाई जब हम लड़ रहे हैं तो कंपनी भी तो लड़ेगी. So what happened? Company decided to repress the revolt with all its mighty. They brought reinforcement from England. और एक नया लॉ पास करते हैं जिससे वो इजिली कन्विक्ट कर सकते हैं रिबेल को. फर्स्ट दे रिकैप्चर्ड दिल्ली. सबसे पहले सितंबर 1857 में क्या करते हैं, रिकैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को. एंड द मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर सेकंड वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंट, उनको जेल ऑफ लाइफ सेंटेंस कर दी कि वो जिंदगी भर जेल में रहेंगे. सो ही वाज आल्सो एक्साइल्ड विद हिज वाइफ ऑफ रंगून इन अक्टूबर इन 1858. He died in Rangoon jail in November 1862 और 1862 में इनकी डेथ हो जाती है जेल में. Soon after March in 1858, Lucknow was recaptured. In June 1858, Rani Lakshmibai was killed. ठीक है, 1858 में ही लखनऊ को रिकैप्चर कर दिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई की भी डेथ हो जाती है. फिर आपके आते हैं बख्त खान, खान बहादुर खान और कुंवर सिंह. दे ऑल डाइड, ये आपस में लड़के मर जाते हैं. We have तानसेन तोपे escaped but later captured and killed. इनको पकड़ लिया गया, मार दिया गया अप्रैल 1859 में. So within a year and a half, the British was completely suppressed by the revolt. So why was revolt failed? Why the revolt failed? Because there were several reasons. The revolt did not spread. क्योंकि ये सारे parts of country में spread नहीं हुआ था. All section of सब ने ही इसको support नहीं करा था. Right? The revolt was more likely to like a reaction which lacked organization and control. There was no leader जो ऑर्गेनाइज करे या कैरी फॉरवर्ड करे रिवोल्ट को. The rebel were not well equipped and therefore lost the battle. और बैटल भी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है. Now results of the revolt of 1857. क्या रिजल्ट्स थे? पहले by the end of 1857, British has regained control over the country. Many changes in the British policies were made. Some important changes that were introduced by the British are given below. क्या क्या चेंजेस थे? पहला, in August 1858 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने एक एक्ट पास करा
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विच एंडेड द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1858 के बाद, जब 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, तो ब्रिटिश का जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया से हट गया। सो बाय दिस एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑल पावर्स जो थी वो किसके पास ट्रांसफर हो गई? सारी पावर किसके पास चली गई? ब्रिटिश क्राउन के पास। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न इंडिया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा? इन्होंने पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हम इंडिया को गवर्न करेंगे। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अपॉइंटेड, जो मैनेज करेगा अफेयर्स इन इंडिया। ही वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट और वो अकाउंटेबल था टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। एंड ही वॉज गिवन अ काउंसिल, उनको एक काउंसिल दी थी जिसका नाम था इंडियन काउंसिल, टू एडवाइज हिम। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी हेडेड बाय द गवर्नर जनरल, एंड ही वॉज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन एंड अपॉइंटेड बाय इट। ही वॉज गिवन अ टाइटल, इनको टाइटल दिया काय का? वाइसरॉय का, राइट। देन वी हैव क्वीन विक्टोरिया become the Empress of India. She assured the rule that the British would not annex their territory. कि जो ब्रिटिश है वो हमारी टेरिटरी को अनेक्स नहीं करेंगे, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को विड्रॉ कर लिया गया, एंड देन वेरियस टाइटल्स एंड हॉनर्स वर रिवार्डेड टू द पीपल। द आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड, आर्मी को रीऑर्गेनाइज करा। नाउ नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वॉज हायर। अब जो यूरोपियन सोल्जर्स थे वो ज्यादा थे, जिसमें इंडियन सोल्जर्स के जो नंबर थे वो कम हो गए थे। ऑल इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पोस्ट जो थी वो किसको दी गई? यूरोपियंस को दी गई, राइट। फ्यूअर सोल्जर्स जो थे दे वर रिक्रूटेड, कुछ ही सोल्जर्स थे जो अवध से, बिहार से, मद्रास से थे और अदर एरियाज। एंड नाउ रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम अमंग द सिक्स जाट, गोरखास, पंथ्स एंड राजपूत वर प्रेजेंट, एंड these were the communities which had supported the British and remained neutral during the revolt. So the British believed that Muslims were, ब्रिटिश ने बिलीव करा जो मुस्लिम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर रिबेलियन इन अ बिग वे। दे कन्फिस्टिकेटेड प्रॉपर्टीज एंड लैंड्स जो आपके मुस्लिम्स को बिलोंग करते थे, एंड द ब्रिटिश डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर, कि हम किसी भी कस्टमरी रिलीजियस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पॉलिसीज वर मेड टू प्लीज द लैंडलॉर्ड एंड जमींदार बाय गिविंग देम द सिक्योरिटी ऑफ राइट। द ब्रिटिश स्टार्टेड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जिसने क्या करा? हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करा, एंड इट वॉज द एविडेंट ड्यूरिंग द रिवोल्ट। और ये हमें रिवोल्ट में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है अबाउट द खुदरा अपराइजिंग जो 1817 में हुई थी। सो द हिस्टोरिकल इंसिडेंट वेरी मच सिमिलर टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 had taken place in a city called Khurdra in 1870. This clearly shows how resentment for the colonies policies of the British had been building up since beginning of 19th century. So the small kingdom जिसका नाम था खुदरा, वो 16th century में बना था साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा में। And the king Raja Biras Kishore Dev had to give up the possession of 4 parganas and superintendence of the Jagannath temple and the administration of 14 ghartas under the compulsion to Mara. His son Mukunda Dev second was disturbed by these events, और वो बहुत ज्यादा disturbed हुए, so he entered into the negotiation. And what happened? He was also given right कि आप manage कर सकते हो जगन्नाथ टेम्पल को with the grant only of 1/10 of the revenue of the farmer. Soon after खुदरा को क्या करा? उनको was taken. The British followed the policy of resuming service tenure, and the lives of ex-military of the state Pekhas all were affected, and the demand for revenue was unreasonably increased. जो demand थी revenue की वो बढ़ रही थी, right? And consequently large scale destruction हो रहा था of the people from Khurda between 1805 to 1817. Low leniency was shown even in the case of natural calamities, which was frequent in Odisha. And we have जगबंधु, विद्यार, महाप्रताप, ब्रह्मांड राय, जिसे हम बुक्सी जगन्नाथ बंधु भी कहते हैं, and the hereditary military commander of deposed king, and was one ये disposed land holder भी था। Some of the reason of these grievances, क्या क्या reasons थे? पहला था the auction of the local estates in Kolkata was brought absentee landowner from the Bengal tourists. The insistence on payment of revenue in new currency, कि अब आप पेमेंट करोगे नई करेंसी में। The rise in price of foodstuff, अब foodstuff का प्राइस बढ़ रहा था, सॉल्ट का। क्यों? क्योंकि सॉल्ट मोनोपोली was introduced, जिसने क्या करा? ट्रेडिशनल सॉल्ट मेकर को उड़ीसा में कहा कि आप सॉल्ट बनाओ। द इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्का मतलब रूपी, सिल्वर करेंसी इन द रीजन। द आर्म्ड अपराइजिंग स्टार्टेड ऑन March 29, 1870 when the Pekhas attacked the police station and other government establishment at Banpur, killing more than hundreds men were killed. They also located a large amount of government money
इन्होंने क्या करा, इफेक्ट देखा कि विच वर सीन इन डिफरेंट एरियाज व्हेन खुर्दा एट द सेंटर, द पीपल इन पावर लाइक जमींदार्स एंड रयोट्स ऑल लाइक जॉइंट पैखास विद enthusiasm. राइट, ऑन अप्रैल 1417 व्हाट हैपेंड, हमारे पास बुक्सी जगत बंधु थे जिन्होंने क्या करा, 5 to 10,000 पैकाज और मेन ऑफ खंदन ट्राइब को क्या कर दिया, सीज कर दिया. राइट, एंड देन वी हैव, पहले तो हमने इनके बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मुकुंदा देव सकी. ये एक हरिस्टेंट किंग थे एंड द प्राइस ऑफ जगन्नाथ टेम्पल who extended full support to Pekas and realizing the situation was going on hand. The British clamped martial law in the area, और martial law, military law लगा दिया गया and were sent to prison to Cuttack. And Buxi and Khursa Chandra Dhamrai, a close associate, they tried to serve all the communication between Cuttack and Khurda as the uprising spread to the southern and northern western part of Odisha. In response, what happened? British sent a Major General Martindale to clear out the area from the clutches of Pekas. Right, at the same time, they announced the reward for the arrest of Buxi Jagbandhu and his associates. Hundreds of Pekas were killed and many fled into the jungles. और जंगल में भाग गए. And the uprising was mostly contained by May 1817. Buxi Jagbandhu continued the struggle outside Khurda with the help of his supporters like Raja of Khujum until the surrender. तब तक उनको surrender नहीं करा गया. May 1825. Right, children? So this was all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.